परमेश्वर की नाम की महिमा हो। एशिया अध्याय 62 वचन 3। तू यहोवा के हाथ में शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। आइए अब हम इस वचन के अनुसार एस्तर की बाइबल की कहानी सुनते हैं। एक दिन राजधानी सुसा में एक यहूदी रहता था। उसका नाम मोर्देके था। वह याईर का पुत्र था। याईर शिमई का और शिमई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह उन्हीं बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसने अपने चाचा की बेटी हदस्सा अर्थात एस्तर का पालन पोषण किया था, क्योंकि वह अनाथ थी। वह कन्या सुगढ़ और सुमुखी थी। उसके माता पिता के मर जाने पर मोर्देके ने उसे गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया था। जब राजा की आज्ञा की घोषणा की गई और बहुत सी कन्याएं राजधानी सुसा में हेगे के प्रबंध में ले आई जा चुकी, तो एस्तर भी हेगे के निरीक्षण में, जो रनिवास की देखरेख करता था, राजभवन में लाई गई। वह कन्या उसे पसंद आई और उसके हेगे की कृपा प्राप्त की। हेगे ने तुरंत उसे प्रसादन की सामग्री प्रदान की और उसके लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया। उसने राजभवन की 7 सर्वसुंदर कन्याओं को उसकी सेवा में नियुक्त किया और उसे अपनी सहेलियों के साथ रनिवास के सबसे उत्तम भाग में ठहराया। एस्तर ने अपनी जाति और अपने जन्म के संबंध में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मोर्देके ने उससे कहा था कि वह इस विषय में कुछ न कहे। मोर्देके प्रतिदिन रनिवास के आंगन के सामने आता जाता, जिससे उसे यह पता चलता रहे कि एस्तर कैसी है। उन कन्याओं का सौंदर्य उपचार 12 महीनों तक किया जाता। उनका विलेपन 6 महीनों तक गंधरस के तेल से और 6 महीनों तक उपटन और अंगराग से किया जाता। इसके बाद उनका राजा के पास जाने का समय आता। जब कोई कन्या राजा के पास जाती तो उसे वह सब दिया जाता जो वह मांगती और जिसे वह रनिवास से राजमहल ले जाती। वह संध्या समय भीतर चली जाती और प्राप्त काल उस दूसरे रनिवास में लौट जाती। तो राजा के कंचुकी उपपत्नियों के प्रबंधक साजगज के अधिकार में था। इसके बाद जब तक राजा इच्छा नहीं प्रकट करता और उसे नाम लेकर नहीं बुला भेजता, तब तक वह फिर राजा के पास नहीं जा सकती थी। जब मोर्देके की चाचा अबीएल की पुत्री एस्तर की, जिसे उसने गोद लिया था, राजा के पास जाने की बारी आई, तो वह उसके सिवा और कुछ नहीं ले गई। जो उपपत्नियों के प्रबंधक कंचुकी हेगे ने उसे सुझाया, फिर भी सब देखने वाले उसकी सौम्यता और सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। राजा अर्थजकर्सिस के शासन के 7वें वर्ष टेबेत नामक 10वें महीने के एस्तर राजमहल के अंदर लाई गई थी। राजा ने एस्तर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अन्य सब कुमारियों के बीच एस्तर ने राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उसने उसके सिर पर राजमुकुट रख दिया और उसे बस्ती के स्थान पर रानी बनाया। तब एस्तर के आगमन के सम्मान में राजा ने अपने सब क्षत्रपों और पदाधिकारियों को एक बड़ा भोज दिया। उसने सब प्रदेशों में करों की छूट की घोषणा की और राजकीय उदारता के अनुरूप उपहार बांटे। आमीन। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस वचन के अनुसार परमेश्वर, राजा ने परमेश्वर एस्तर से कैसे प्यार किया परमेश्वर, और उसको परमेश्वर राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। परमेश्वर, राजा ने उसके सिर पर परमेश्वर राजमुकुट रख दिया। परमेश्वर, वैसे परमेश्वर आप हमें परमेश्वर एस्तर के जैसे चलने की कृपा करेंगे। परमेश्वर, एस्तर के जैसे बनाएंगे। परमेश्वर, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप हम लोग को शोभायमान मुकुट ठहराएंगे। परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।